Hello student, today we are going to start our exercise 3 of chapter 5 division. Okay, in this exercise we will learn how to divide with 10, 100 and 1000. ठीक है, तो इसके लिए क्या है, एक पर्टिकुलर रूल है जिससे आप क्या है इजीली बड़े से बड़े नंबर को बिना डिवाइड किए भी आप उसका कोशेंट और रिमाइंडर को आप पहचान सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे आप पहचानेंगे कि कोशेंट और रिमाइंडर कैसे आएगा। ठीक है, तो आप 10 सेकंड में आप उस सारे कोशेंट और रिमाइंडर को पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या होगा, रूल को रीड आउट करते हैं हम। ठीक है, तो रूल के अकॉर्डिंगली अगर आप ध्यान देंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि कौन सा रिमाइंडर है और कैसे कोशेंट हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रीड आउट करते हैं, डिवाइडिंग अ नंबर बाय 10। ठीक है, तो 10 का पहले मैं आपको बता रहा हूँ। ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 10 द कोशेंट इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग द वंस डिजिट फ्रॉम द नंबर, द वंस डिजिट फ्रॉम द रिमाइंडर। मतलब क्या है, किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं अगर हम 10 से, तो उसका जो कोशेंट कैसे ऑब्टेंड होता है, कैसे मिलता है हमें, कि उसका जो वंस डिजिट है, उस नंबर का वंस डिजिट है, उसको क्या करना पड़ेगा, हमको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो बाकी जो बच गया वो क्या है, वो उसका कोशेंट यानी कि उसका आंसर है। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताने वाला हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ आए। तो जैसे मैं एक नंबर ले रहा हूँ यहाँ पर, मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 89। ठीक है, 2 डिजिट का नंबर ले रहा हूँ ताकि आप इजीली समझ सकें। इसको हमको 10 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने क्या बताया था कि वंस का डिजिट को आपको रिमूव करना होगा। ठीक है, तो वंस के डिजिट में कौन सा है, 9 है। 9 को रिमूव करना होगा, तो क्या हो जाएगा आपका कोशेंट। कोशेंट को मैं यहाँ पे क्यों ले रहा हूँ, तो कोशेंट कितना है हमारा, कौन सा बच गया अगर 9 को रिमूव करोगे, 8। ठीक है, और इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जिसको हम रिमूव किए हैं वो उसका रिमाइंडर यानी कि 9। वंस का प्लेस क्या हो जाएगा, वंस का जो डिजिट हो जाएगा वो हमेशा रिमाइंडर में आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कोशेंट 8 एंड रिमाइंडर 9। ठीक है, तो एक और जैसे नंबर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, तो नेक्स्ट नंबर है हमारा 4, 6, 3 एंड 8। इसको डिवाइड करना है हमको 10 से। ठीक है, तो इसका वंस डिजिट कौन सा है, वंस डिजिट है 8। ठीक है, तो 8 को रिमूव कर दे तो कौन कौन सा नंबर बचा, 4, 6 एंड 3। तो इसका क्वोशेंट कितना आ गया, 463। और रिमाइंडर क्या रिमूव किए थे हम, वंस का डिजिट। तो वंस का डिजिट क्या है, 8। तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 8। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गया हो। अब चलते हैं नेक्स्ट, है ना। नेक्स्ट डिवाइड करना है हमको 100 से। अब 100 से डिवाइड करने के लिए क्या हो जाएगा, इसका भी रूल एक बार और रीड आउट करते हैं। ठीक है, तो ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 100 द कोशेंट इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग द टेंस एंड वंस डिजिट फ्रॉम द नंबर, टेंस एंड वंस डिजिट विल बी द रिमाइंडर। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि उस 10 से अगर हम डिवाइड करते थे तो क्या होता था कि वंस का डिजिट ही हमेशा रिमूव होता था। इसमें क्या करना है आपको, टेंस और वंस और टेंस का डिजिट को आप दोनों को आपको क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। ठीक है, और बाकी जो बच गया वो क्या हो जाएगा, उसका कोशेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, टेंस और वंस डिजिट मतलब दो नंबर को आपको रिमूव करना होगा, क्योंकि यहाँ पर 10 में आप, या तो फिर आप कैसे जान सकते हैं 10 में कितना ज़ीरो होते हैं, 2 ज़ीरो। ठीक है, 2 ज़ीरो है मतलब कि आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको वंस टेंस गिन के आपको क्या करना पड़ेगा, 2 डिजिट को रिमूव करना होगा। तो एक एग्जांपल यहाँ पर भी मैं ले रहा हूँ, तो जैसे 683, इसको आपको निकालना है कोशेंट और रिमाइंडर। ठीक है, तो जैसे कि मैंने क्या बताया था आपको, इसका 10 से डिजिट, सॉरी 1 से डिजिट क्या है इसका, 3 एंड 10 से डिजिट क्या है, 8।
दोनों को आपको रिमूव करना है, मतलब कि 83 को रिमूव करना है। बच कितना गया, क्या बचा हमारे पास 6, तो इसका क्वोशेंट क्या आ गया 6। और रिमाइंडर जो रिमूव किए हम, क्या क्या रिमूव किए थे 83। समझ आया आपको? इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट डिवाइडिंग रूल, ठीक है। तो 1000 से, अब 1000 से देखो 10 था तो हमने सिर्फ वंस के प्लेस, वंस के डिजिट को हमने रिमूव किया था। 100 आया तो हमने कौन कौन से डिजिट को रिमूव किया, वंस और टेंस दोनों डिजिट को हमने रिमूव किया। अब 1000 है तो आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं हमको कौन कौन सा डिजिट को रिमूव करना होगा, वंस, टेंस और 100, मतलब कि 3 डिजिट को हमको यहाँ पर रिमूव करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर रूल को भी रीड आउट करने की तो ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी हम एक बार और रीड कर लेते हैं रूल को, है ना। ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 1000 द quotient is obtained by the removing the hundreds, tens and ones digit from the number. 100 tens and ones digit is the remainder. समझ आया आपको? जैसे कि मैंने आपको बताया 100 टेंस और वंस का डिजिट जो है वो रिमाइंडर में आएगा और बाकी जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका क्वोशेंट। तो मैं यहाँ पर एक बड़ा नंबर लूँगा जिससे आपको अच्छे से और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक नंबर ले रहा हूँ 3827 एंड डिवाइडिंग बाय 1000, ओके। 1000 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो क्या बताया था, वंस, टेंस और 100 तीनों डिजिट रिमूव होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्यू लिख दे रहा हूँ, क्यू इट मीन्स क्वोशेंट, ओके, एंड आर इट मीन्स रिमाइंडर, ओके। तो क्या करना है यहाँ पे, वंस, टेंस और 100, वंस, टेंस, 100, ठीक है, यानी कि 287 सबको रिमूव करके यहाँ पे लिखेंगे 287। बच क्या गया हमारे पास 3 और 8, ठीक है। तो क्वोशेंट हमारे कितना आ गया 38 एंड रिमाइंडर कितना आ गया 287, है ना। बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। तो आप सबको क्या करना है, इसको बनाना है, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्वोशेंट और रिमाइंडर लिखना है और सिर्फ ये इसी चैप्टर तक आपको लिमिटेड नहीं रहना है। कहीं भी ये नंबर दिखे, कहीं भी आपको 1000 से डिवाइड करना है तो आपको घबराना नहीं है, डायरेक्टली आप क्वोशेंट क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, ये आप इजीली से पहचान सकते हैं, ओके।